करना चाहती हूँ। सब लोग फजल फैमिली को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले 20 से लेके 22 साल तक खुदा ने बड़ी बेदारी से, बड़े जज्बे के साथ, बड़े रूह के साथ 8 बहन भाइयों को न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। जो हमारे सबसे बड़े भाई पास्टर अनवर फजल, उसके बाद पास्टर मुनव्वर फजल, उसके बाद सिस्टर एस्टर फजल, उसके बाद शौकत फजल, उसके बाद इमरान फजल, उसके बाद आमिर फजल और उसके बाद रेचल फजल जो आज रेचल जॉन के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद रिजवान फजल। ये वो 8 बहन भाई थे। अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो 20 साल पहले क्या इतनी बेदारी थी? क्या इतनी बेदारी थी? इतनी बेदारी नहीं थी। बहुत बड़े बड़े खुदा के खादम तो मौजूद थे, लेकिन जिस जगह पर हम रहते थे वो छोटा सा एक शहर था, बल्कि एक गांव था, जहानिया। मुल्तान और खानेवाल के दरमियान में एक छोटा सा गांव था, जहानिया। खुदा ने पूरी दुनिया की सैर की, लेकिन उसने उस जहानिया पर नजर की जहां पर 8 बहन भाई कमा रहे थे। खुदा ने उन 8 बहन भाइयों को चुन लिया और खुदा लाहौर में लेकर आया, और फिर लाहौर से खुदा अमेरिका में लेके गया, कनाडा में लेकर गया, पूरी दुनिया में लेकर गया, और बेदारी का, नजात का, तौबा का कसरत से काम किया, जो आज न सिर्फ एक शख्स जानता है बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो ये सारा इज्जत जलाल हम खुदा को देते हैं। जिस तरह से आज का पैगाम भी था कि नूह ने खुदा की ताबेदारी की, 8 बहन भाइयों ने भी खुदा की ताबेदारी की, 8 बहन भाइयों ने भी खुदा की सुनी, और 8 बहन भाइयों ने खुदा पर ईमान रखा, और खुदा ने इस कदर सर बुलंद किया कि आज दुनिया देखती है। जिस तरह से तब बेदारी का काम हुआ था, आज जब पास्टर मुनव्वर फजल का जनाजा था, पासबान बहुत आते रहे और बहुत जाते रहे, लेकिन जितना बड़ा पास्टर मुनव्वर फजल का जनाजा था, उसने जाते जाते भी अपनी तारीख को कायम कर दिया। मैं कहती हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो मुर्दे जो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और सोता वो शख्स है जो जिंदा होता है। और हमारा ईमान है कि हमारा भाई मरा नहीं बल्कि सो गया है, और जब यीशु अल मसीह आएगा तो वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। और सुबह का वक्त था, सुबह वो उठा, सबसे पहले तैयार हुआ, गाड़ी निकाली। कोई ड्राइव नहीं करता था, वो खुद ड्राइव करता था। गाड़ी निकाली और उससे बच्चों को स्कूल छोड़ा। जब घर वापस आ रहे थे तो उसने अपनी बीवी भाभी पिंकी से कहा कि मुझे प्यास लग रही है। रास्ते में उन्होंने जूस लिया, दोनों ने मिलकर जूस पिया। जब घर आए तो बीवी ने बड़ी खूबसूरती के साथ मजे से नाश्ता बनाया अपने शौहर के लिए। जब दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और साथ में मोबाइल पर उन्होंने गीत लगाया हुआ था, यीशु नाल प्रीत जनादी 100 पापी तर जावनगे, और अपनी बीवी को कहता है कि मेरे लिए किचन में जाकर जरा ग्रीन टी बना के लेकर आओ। शायद उस वक्त फरिश्ते आ चुके थे उसको ले जाने के। शायद उस वक्त वो उसे बुला रहे थे, उसके सामने थे, वो अपनी बीवी के सामने नहीं जाना चाहता था। और जैसे ही बीवी किचन में गई और ऊंधे मुंह वो जमीन पर गिर गया, और साथ वो दुआ कर रहा था। हम चाहते हैं कि वो मरा नहीं बल्कि उठा लिया गया है।
क्योंकि वो खुदा की हमदो सना करता करता इस जहां से रुखसत हो गया। मैं अपने भाइयों पर फख्र करती थी कि मेरे 6 सुतून हैं, मेरे 6 बाजू, मेरे 6 भाई हैं। मैं डरती नहीं थी, ललकारती थी। लेकिन आज 6 में से 1 सुतून मेरा गिर गया। आप दुआ करें पूरी फजल फैमिली के लिए कि खुदा हमें कसरत से इस्तेमाल करे। यीशु के भी शागिर्द थे, वो भी इकट्ठे नहीं रहे। वो भी कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया, ताकि खुदा का, बादशाही का, निजात का, तौबा का ज्यादा से ज्यादा काम हो। बेशक हम मिले ना मिले, बेशक हमारे काम, हमारी मिनिस्ट्रियां, हमारी खिदमत, हमारे तोड़े अलहदा अलहदा है, लेकिन बहन भाई रहते हैं, खानदान रहता है। नाखूनों से मांस कभी जुदा नहीं होता। जब जिंदा होता है तो उम्मीद होती है कि चलता फिरता कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, लेकिन जब चला जाता है फिर कभी नजर नहीं आता, फिर कभी नहीं मिलता। इसलिए अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। जब मैं 12 साल की थी और रिजवान मेरा छोटा भाई, तब वो सिर्फ 6 बरस का था। हमने उसको पाला है माँ बनकर, बहन बनकर। मैंने अपने तमाम भाइयों को माँ बनकर पाला है। मेरी बहन ने माँ बनकर पाला है अपने भाइयों को, क्योंकि तब हम जवान थे जब हमारी माँ छोड़कर चली गई, हमारा बाप छोड़कर चला गया। खुदा था जिसने हमें जोर भी दिया, हमें ताकत भी दी, बेदारी की रूह भी दी, खिदमत भी दी, सरफराजी भी दी, तरक्की भी दी, बहाल भी किया, उठाया भी, सेहत भी दी, तंदुरुस्ती भी दी और इज्जत भी दी। कोई किसी को संभालता नहीं है। जनाजे पर सब कहते हैं, मैं तुम्हारा ताया, मैं तुम्हारा चाचा, मैं तुम्हारी फुफ्फी, मैं तुम्हारी मासी, तुम्हें माँ बनकर दिखाऊंगी। माँ होती है, बाप होता है। अपने माँ बाप की इज्जत करें जब तक आपके साथ है। इनसे प्यार करें क्योंकि ये रिश्ते खुदा ने बनाए हैं। अगर ताया बाप बन जाता या चाचा बाप बन जाता या मासी माँ बन जाती तो वो बाप का रिश्ता बनाता ही ना। बाप होता है और माँ होती है। इसलिए अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की इज्जत करें। हम कल घर में बैठे हुए थे भाभी पिंकी ही की तरफ, और कल एक और खबर आ गई। मेरी नंद, उनके चाचू की डेथ हो गई। फिर हमारी कलीसिया के अंदर किसी और की डेथ हो गई। तो इस अयाम के अंदर बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। दुनिया साफ होती जा रही है, दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा है। आप भी निगाह कीजिए कि आपकी जिंदगी में कौन इस टाइम आपसे दूर है और कौन इस टाइम आपके नजदीक है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपने जीवन साथी के लिए, पास्टर जॉन के लिए, जिसने मुझे संभाला, और मैं उस खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो खुदा पास्टर जॉन को मेरी जिंदगी में लेकर आता। अगर शायद पास्टर जॉन मेरे साथ ना होते और मैं इस जगह पर ना होती। खुदा ने हम दोनों को मिलाया, खुदा ने हम दोनों से खिदमत का काम लिया, खुदा ने कंज्यूमिंग फायर चर्च दिया, खुदा ने किंग टेलीविजन दिया, और आज खुदा हम दोनों को कसरत से मुल्क पाकिस्तान में और इसी तरह बैरून मुल्क में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपका जीवन साथी भी आपके साथ है तो अपने जीवन साथी से भी प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए। मैं देखती हूँ, मुझे सना जब सुबह आई तो मुझे बता रही थी कि बाजी मुझे आप पर बहुत फख्र होता है। मैंने कहा क्यों? कहती है आप जहाँ पर भी जाती हैं तो आप सबसे पहले ये कहती हैं कि नहीं, पहले मेरा शौहर
और उसके बाद मैं, क्योंकि हमें अपने शौहरों की इज्जत करनी है, हमने अपने शौहरों के ताबे रहना है, क्योंकि आपका शौहर आपके सर का ताज, आपका शौहर आपके सर का ताज है। आज मेरी भाभी का ताज, उसका सर उससे चला गया है। अपने शौहरों की भी इज्जत करें। शौहर के बगैर जिंदगी क्या होती है, कोई उनसे पूछे जो बेवा होती है। बाप के बगैर जिंदगी क्या होती है, कोई उनसे पूछे जिनके बाप नहीं होते। और हम इन तजर्बात से निकल कर आए हैं, हमने इन चीजों को देखा है, सामना किया है, महसूस किया है। इसलिए अपने खानदान वालों से मोहब्बत करें, क्योंकि इंसान जो है वो घास की मानद है, ना जाने कब मुरझा जाए। इंसान जो है पानी के बुलबुले की मानद है, ना जाने कब बुझ जाए। इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे से प्यार करें, ताकि जब एक बंदा रुखसत हो भी जाए तो उसकी मोहब्बत हमेशा आपकी जिंदगी में कायम रहे और एक मिसाल बनकर इस जिंदगी में रहे।